महाभारत की कथा में अर्जुन, जो 5 पांडवों में से तीसरे थे, अपने जबरदस्त धनुष विद्या और धर्म के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उन्हें कई दिव्य अस्त्र मिले थे, लेकिन सबसे शक्तिशाली था पाशुपतास्त्र, जो उन्हें भगवान शिव से मिला था। यह कहानी अर्जुन के उस कठिन सफर की है जिसमें उन्होंने ये अस्त्र पाया। पांडवों और कौरवों के बीच बढ़ती दुश्मनी ने महायुद्ध की नींव रख दी थी। पांडव समझ चुके थे कि युद्ध टलने वाला नहीं है, इसलिए वे दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करना चाहते थे। अर्जुन को यह जिम्मेदारी दी गई। भगवान कृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि वो भगवान शिव की तपस्या करें ताकि उन्हें पाशुपतास्त्र मिल सके, एक ऐसा अस्त्र जिसकी कोई बराबरी नहीं। भगवान कृष्ण की सलाह मानते हुए अर्जुन अकेले ही एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े और भागीरथी नदी के किनारे स्थित इंद्रकील पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और कठोर तपस्या शुरू कर दी। वे बहुत ही कम खाना खाकर जी रहे थे और गहरे ध्यान में लीन रहते थे। एक पैर पर खड़े होकर लगातार भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहे। उनकी भक्ति और संकल्प इतना गहरा था कि उनकी तपस्या की ऊर्जा तीनों लोकों में फैल गई। उनकी तपस्या से अर्षि मुनि और देवता तक प्रभावित हो गए और सबका ध्यान अर्जुन की ओर खींच गया। एक दिन अपनी तपस्या के दौरान अर्जुन की ओर एक विशाल और खतरनाक सूअर दौड़ता हुआ आया। अर्जुन ने उसे अपने ध्यान के लिए खतरा समझा और तुरंत उस पर तीर चला दिया। उसी समय एक साधारण कपड़ों में शिकारी भी वहां आया और उसने भी उस सूअर को तीर से मार दिया। अब दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई कि सूअर को किसने मारा। यह बहस धीरे धीरे एक जबरदस्त लड़ाई में बदल गई। अर्जुन के पास जबरदस्त युद्ध कौशल था, लेकिन वो शिकारी भी बराबरी से हर वार का जवाब दे रहा था। आखिरकार वो शिकारी अर्जुन पर भारी पड़ गया। तभी अर्जुन को एहसास हुआ कि ये कोई आम शिकारी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव है, जो रूप बदल कर आए थे। ये जानकर अर्जुन भावुक हो गए और तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और अपने घमंड के लिए माफी मांगी। भगवान शिव अर्जुन की तपस्या, विनम्रता और युद्ध कौशल से प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने असली रूप में प्रकट होकर अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया। यह अस्त्र बहुत ही विनाशकारी था और इसे सोच से, आंखों से, बोलकर या धनुष से चलाया जा सकता था। लेकिन भगवान शिव ने चेतावनी दी कि इसे आम इंसानों पर नहीं चलाना चाहिए। सिर्फ बहुत जरूरी समय पर ही इसका इस्तेमाल हो सकता है। पाशुपतास्त्र सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अर्जुन को यह अस्त्र मिला क्योंकि उन्होंने तपस्या की, विनम्रता दिखाई और धर्म का पालन किया। यह अस्त्र दिखाता है कि शक्ति का सही इस्तेमाल ही असली वीरता है। महाभारत युद्ध में अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र था, फिर भी उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। वो जानते थे कि इसका चलना विनाश ला सकता है और धर्म की मर्यादा टूट सकती है। यही दिखाता है कि अर्जुन सिर्फ वीर नहीं, बल्कि समझदार और नैतिक योद्धा भी थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल फैक्ट्रम टीवी को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही और दिलचस्प और जानकारी भरे वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।